बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में चैप्टर 1 लेक्चर 1 पर हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, यानी पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या और एरर क्या होती है, उसे हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं। व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस? The methods to solve the mathematical problems can be placed into two broad categories. One category has analytical or exact methods which obtain the exact solution to the problem. The second category has the so-called numerical methods which produce numbers that approximately represent the solution to the problem. यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स की दो कैटेगरीज हैं। एक में वो मेथड्स हैं जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे कैटेगरी में वो मेथड्स हैं जो कि न्यूमेरिकल मेथड्स कहलाते हैं और वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन नंबर्स की शक्ल में, न्यूमेरिक्स की शक्ल में हमें देते हैं। In simple words, the numerical methods obtain some approximate solution to the problems, usually in numeric form. The category of the exact methods is very limited regarding real-world applications. Therefore, the numerical methods have to play a major role in providing some reasonable solutions to the problems of practical interest in all branches of science and engineering. Numerical analysis is the field of deriving, devising, analyzing, and implementing the numerical methods. The most common approach followed by the numerical methods is the iterative approach, according to which an initial approximation or guess to the solution is chosen and a set of simple computational steps are applied on it. To obtain a better approximation, the same set of steps is repeatedly applied to obtain better and better approximation. This ultimately might lead to a sufficiently accurate solution, and then the repetitive process is stopped. Each course of repetition of the set of computational steps is called iteration. यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो एक ख़ास अप्रोच है, जो इसकी स्पेशलिटी है, वो है आइटरेटिव अप्रोच। यानी हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उसके सोल्यूशन के लिए हम एक इनिशियल गैस लेंगे या बनाएंगे। अब वो गैस जितना लर्नड गैस होगा उतनी अच्छी बात है, वो सोल्यूशन के नज़दीक होगा। फिर हम उसके बाद अपने न्यूमेरिकल मेथड के स्टेप्स उस अप्रॉक्सीमेशन पे परफॉर्म करेंगे और उस अप्रॉक्सीमेशन को हम इम्प्रूव करेंगे, और जो इम्प्रूव्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगी उस पर दोबारा वही स्टेप रिपीट करेंगे। तो हर बार जब एक आप इनिशियल सॉल्यूशन जो भी अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन उस वक्त का है उसको लेकर वो सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस उस पर अप्लाई करेंगे, और पहले की निस्बत ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन लाने के लिए, बेटर अप्रॉक्सीमेशन लाने के लिए उसको हम आइट्रेशंस बोलेंगे। तो इस तरह से जो काफ़ी सारी आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हम चाह ये रहे होते हैं कि हमारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका हो, और जब हम फील करते हैं कि सफिशेंटली एक्यूरेट सोल्यूशन हो चुका है मुनासिब हद तक, हम उसको फिर अपने प्रोसेस को, उस रेपिटेटिव प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं हमने आइटरेटिव प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस अप्रोच इज़ दैट दिस सेट ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू बी अप्लाइड रिपीटेडली कैन ईजिली बी प्रोग्राम्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑन कंप्यूटर्स। अब वो जो स्टेप्स परफॉर्म करने किसी भी आइट्रेशन के और बार बार आइट्रेशंस करनी हैं, उसके स्टेप्स अमूमन बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक पे बेस करते हैं अक्सर औकात, और उसके बाद हम उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम उसको ईजिली उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बना लेते हैं, और फिर वो कंप्यूटर उसको इस सारे रेपिटेटिव प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। देयरफॉर इवन इफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर रिक्वायर्ड टू रिफाइन द सोल्यूशन टू अचीव अ सफिशिएंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, द कंप्यूटर परफॉर्म्स द लेबर वर्क एफिशिएंटली। यानी अगर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन भी करनी पड़ जाए हज़ारों के हिसाब से, तो इसमें हमें फ़ायदा ये है कि ये काम सारा चूँकि लेबर वर्क कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है बहुत तेज़ स्पीड के साथ, तो ये इसकी प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल हो जाती है। As the solution obtained by the numerical method is an approximation to the exact solution, hence it has some error. चूँकि न्यूमेरिकल मेथड से हमें मिला है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, वो एग्जैक्ट से हटकर है, जितना वो हटकर है वो एक लिहाज से एरर हो गई।
The error can be defined as the gap between the approximate solution and the exact solution. The error analysis of the numerical methods constitute an integral part of the subject. What is scientific computing and how the numerical analysis is related to the scientific computing? Scientific computing या computational science, it is a modern way of solving real life problems in science and engineering. Science and engineering में पहले ये था कि दो तरह की अप्रोचेस थी. एक को हम नाम दे सकते हैं कि प्योर अप्रोच और दूसरी है अप्लाइड या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. लेकिन पिछले कुछ दहाइयों से जब से कंप्यूटर इम्प्रूव हुआ है तो हमारे लिए एक तीसरी अप्रोच पे जाना मुमकिन हुआ. उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल साइंस या साइंटिफिक कंप्यूटिंग अप्रोच, जिसमें ऐसा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे और सारी की सारी चीज़ थ्योरी की शक्ल में भी नहीं होगी, बल्कि हम प्रॉब्लम को फर्स्ट कन्वर्ट कर लेंगे किसी सूटेबल मैथमेटिकल फॉर्म में, और उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम कंप्यूटर की मदद से न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे. और वो जो सॉल्यूशन के दरमियान में हम सिंपल कंप्यूटर क्या बाज़ात हम हाई परफॉर्मेंस पैरेलल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं. द सॉल्यूशन इज़ देन इंटरप्रेटेड यूजुअली थ्रू ग्राफिंग सॉफ्टवेयर एंड इम्प्लीमेंटेड इन द रेलिवेंट फील्ड. और वो जो नंबर की शक्ल में सॉल्यूशन आ गया है उसको हम ग्राफ ड्रा करके या किसी भी और तरीक़ों से हम उसे इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मफहूम क्या है रियल फील्ड के हवाले से जहाँ से ये प्रॉब्लम लिया गया था, फिर उसको रेलिवेंट फील्ड में इम्प्लीमेंट कर देते हैं. While designing industrial products or studying natural phenomena, scientific computing reduces the need for physical experiments, which might result in saving costs, saving times, and expanding insights. यानी जब किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स पे रिसर्च हो रही होती है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कोई उस पर रिसर्च वर्क हो रहा है या किसी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना है, तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या करती है कि जो चीज़ तैयार करते वक्त, कोई प्रोडक्ट तैयार करते वक्त जो बार बार उस प्रोडक्ट को बना के उसके टेस्ट वर्जन उसे टेस्ट करना है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इंफॉर्मेशन भी हर टेस्ट से बहुत थोड़ी आएगी और कॉस्टली बहुत ज़्यादा है. साइंटिफिक कंप्यूटिंग हमें मौका दे रही है कि आप उन फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स की तादाद को बहुत कम करने किसी एक प्रोडक्ट को लाने के लिए. लेट सपोज एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है जो कि अपने एरोप्लेन का नया मॉडल लाना चाहती है. अब वो मॉडल जब डिज़ाइन कर रहे होंगे, यानी उसके इंटरनल्स और आउटर्स व्हाटसोएवर, तो एक एक पार्ट के लिए या एक एक उसके फीचर के लिए जब वो उसमें एरोप्लेन बना के उड़ा के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बजाय कुछ ऑप्शंस वो एक्सपेरिमेंटली ट्राई कर लें, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस साइंटिफिक कंप्यूटिंग या कंप्यूटेशनल साइंस या इंजीनियरिंग के थ्रू वो कंप्यूटर पे सिमुलेशन थ्रू करेंगे, यानी साइंटिफिक कंप्यूटिंग एक्टिविटी करेंगे, उससे भी रिजल्ट निकाल लेंगे और वैरायटी ऑफ केसेस को कंप्यूटर पे टेस्ट कर लेंगे. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे कास्ट भी सेव होगी, टाइम सेव होगा, और फिज़िकल एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी होती हैं और बाज़ एक्सपेरिमेंट में इंसानी जानों को भी ख़तरा होता है, उससे भी बचत होगी. Note that a scientific computing activity needs contribution from number 1 the relevant field of application, number 2 the numerical mathematics, and number 3 the computers. और जो आज रियल वर्ल्ड की साइंटिफिक कंप्यूटिंग या कंप्यूटेशनल साइंस वाली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें तीन तरह से सपोर्ट चाहिए. उसमें तीन कह लें कि प्लेयर्स होंगे. नंबर 1 वो जो फील्ड जहाँ उसको अप्लाई करना है उस जिसका वो प्रॉब्लम है, नंबर 2 न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है, और तीसरा कंप्यूटर्स हैं. Thus the numerical analysis may be regarded as the mathematics of scientific कंप्यूटिंग. साइंटिफिक कंप्यूटिंग या कंप्यूटेशनल साइंस की एक्टिविटी में मैथमेटिक्स एक पिलर है, और वो क्या है? न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स. Scientific computing is playing a role in research and development in every field of science and engineering. The main factor for the ever increasing role of scientific computing include continuous development of advanced computing infrastructures, hardware and software, a steep decline in computing cost, continuous development of efficient numerical algorithms. तो ये एक्चुअली तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसने साइंटिफिक कंप्यूटिंग की यूजेबिलिटी को बढ़ाया है. इसकी आसान सी मिसाल ये दी जाती है कि आज से 20 साल पहले जिस कंपनी ने किसी एक कंपनी ने अगर अपने एरोप्लेन को पुराने से नए वर्जन में ढालने के लिए जितने एक्सपेरिमेंट किए और जितनी साइंटिफिक कंप्यूटिंग सिमुलेशंस की, न्यूमेरिकल सिमुलेशन की, उसके बजाय जब उसने 10 साल बाद इसी टाइप की एक्टिविटी करनी थी, यानी 10 साल बाद के मॉडल को मज़ीद अपग्रेड करने के लिए, नई प्रोडक्ट लाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए,
या जो सिमुलेशंस की, तो अब एक्सपेरिमेंट पहले की निस्बत 10 गुना कम हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा काम न्यूमेरिकल सिमुलेशन पे शिफ्ट हो चुका है, तो इससे ऑब्वियसली टाइम एंड कॉस्ट काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन जो उसके बिहाइंड फैक्टर्स थे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग कैसे सक्सेसफुल हुई, वो इन 3 चीज़ों ने रोल प्ले किया है। एक तो कंटिन्यूसली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नए से नए आ रहे हैं। नंबर 2, जो कंप्यूटिंग कास्ट है वो डिक्लाइन हो रही है, होती रही है मुसलसल सारे अरसे में। और नंबर 3 ये कि जो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स हैं, वो भी नए से नए एफिशिएंट एल्गोरिदम्स आते रहे हैं। What are the approaches for quantification of the error in approximation? यानी हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाला है, अब उसमें और एग्जैक्ट सोल्यूशन में जो गैप है, जो एरर है, वो हम किस तरह से बताएं कि उस एरर की नेचर क्या है, कैसे हम उसे क्वांटिफाई करें। सपोज कर लें कि एक्स ए जो है ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है किसी एग्जैक्ट सोल्यूशन का, और वो एग्जैक्ट क्वांटिटी एक्स टी होनी थी, लेकिन हमारे पास आई है एक्स ए। द गैप बिटवीन दीज टू क्वांटिटी इज द एरर। The very first approach to quantify the error is the absolute error. It is the absolute value of the difference between the true and the approximate values. If EA denotes the absolute error, तो absolute error किसके इक्वल होगी? ट्रू वैल्यू और approximate वैल्यू गैप ले लें, यानी EA इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स के, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमारी कहलाएगी एब्सोल्यूट एरर। यानी जो डायरेक्ट डिफरेंस है उन दोनों का, उस डिफरेंस की जो मैग्नीट्यूड है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट एरर है। और एक होता है रिलेटिव एरर, यानी ट्रू वैल्यू के एतबार से एब्सोल्यूट एरर कितनी है। तो उसका फार्मूला क्या है एक्चुअली, कि ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर। जो ट्रू वैल्यू थी उसके एतबार से कितनी आई है, इस रेशो को हम नाम देते हैं रिलेटिव एरर। इट इज़ द रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू। If ER denotes the relative error, then this is the formula for the relative error. The relative error shows how much is the absolute error in the approximation. यानी approximation में absolute error कितनी है true value के लिहाज से। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी के एग्जाम में मार्क्स आए हैं 950 आउट ऑफ 1100, तो हम कैसे बताएंगे 950 जो वो 1100 का कितना है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं 950 डिवाइडेड बाय या ओवर 1100। तो सिमिलरली जो एब्सोल्यूट एरर है वो ट्रू वैल्यू के एतबार से कितनी है, उसको हम नाम देंगे रिलेटिव एरर का, और कैसे आएगी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाउ मच परसेंट द एब्सोल्यूट एरर इज देयर रिलेटिव टू द ट्रू वैल्यू। दैट इज, अगर इसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली क्या हो जाएगा, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी। रिलेटिव एरर की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है, अगर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 से 100 दरमियान हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं। द एब्सोल्यूट एरर एक्सप्रेसेस द मैग्नीट्यूड इन द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूनिट ऑफ द एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर मीटर्स, सेंटीमीटर्स और किलोग्राम, you can take any of this, the unit of the absolute error will be वही मीटर ये या सेंटीमीटर या किलोग्राम में होगी रेस्पेक्टिवली। द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ रेशो एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। द रिलेटिव एरर इज यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ द एरर्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। The relative error is undefined in the case when the exact value is 0. That is, the term ER is undefined when xt is 0, because उसके फार्मूला में xt से डिवीजन है। In case an iterative approach is used to generate a sequence of successive approximation to the unknown exact value, the error may be estimated as the difference between the current approximation and the previous approximation. The current approximation is considered as the true value and the previous approximation is considered as the approximate value. Thus, the absolute and relative errors at kth iteration are defined as follows. यानी कोई iterative process है, हम उसमें हर iteration के बाद एक नया पहले से better solution assume कर रहे हैं कि हमें achieve होगा। अब वो जो solution improve होता चला जा रहा है, ऑब्वियसली अगर वो वाकई ऐसा हो रहा है कि वो हर आइट्रेशन के बाद सोल्यूशन इंप्रूव कर जाता है, तो एब्सोल्यूट एरर भी कम हो रही होगी और रिलेटिव एरर भी कम हो रही होगी। तो वो हम कैसे निकालें एक्चुअली, तो उसमें ये करते हैं जो करंट रिजल्ट आया है, लेट सपोज 7th आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसका रिजल्ट आया है और इससे पहले आइट्रेशन हुई थी,
उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब 7th को हम मानेंगे एग्जैक्ट, और जो उससे पीछे वाली है प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन, उसको हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फर्ज कर लें। जो इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा हम उसे उस आइट्रेशन के लिए बतौर एब्सोल्यूट एरर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी से करंट आइट्रेशन डिवाइड कर देंगे तो हमें उस आइट्रेटिव प्रोसेस में रिलेटिव एरर मिल जाएगी। और हम नोट करते जाएंगे हर आइट्रेशन के आखिर पे एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर, और जब एक ख़ास हद के बाद हम फील करेंगे कि अब एब्सोल्यूट एरर गिरते गिरते या रिलेटिव एरर गिरते गिरते बहुत कम हो चुकी है, अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए, तो इस तरह से आइट्रेटिव प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाएगा। Error might sometimes be more meaningful than the absolute error in quantifying the error. For example, consider a true value of 100 is approximated by 90. Therefore, the absolute error is 10. 10 में से 90 का जो फ़र्क है वो 10 का है, लिहाजा ये absolute error 10 की हो गई है। Consider another true value of 1000 is approximated by 990. Again, the absolute error is 10 because 1000 minus 990 that is equal to 10. It appears that एब्सोल्यूट एरर इन बोथ सिचुएशन इज द सेम। पहले केस में 100 की जगह 100 को 90 से अप्रोक्सीमेट किया गया, दूसरे केस में 1000 को 990 से अप्रोक्सीमेट किया गया, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एरर 10 की है, तो हम कह सकते हैं कि एरर सेम है। हाउएवर, नोट दैट द रिलेटिव एरर इज, पहले वाले केस में 100 से डिवाइड किया तो 0.1 यानी 10% की एरर आई है, और दूसरे केस में 1000 से डिवाइड किया क्योंकि ट्रू वैल्यू 1000 थी, उससे डिवाइड किया तो 0.01 आया यानी 1%। तो इस पहले वाले केस में 10% एरर है और दूसरी वाली एग्जांपल में 1% की एरर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमें रिलेटिव एरर से मुकम्मल तासुर मिल रहा है, ज़्यादा बेटर एक इमेज मिल रहा है कि हम एक्चुअल ट्रू वैल्यू से कितना हट चुके हैं। एक मिसाल है वो एब्सोल्यूट एरर सेम बता रही है 10-10 की, लेकिन रिलेटिव एरर बता रही है कि एक केस में 10% एरर है और एक केस में 1% एरर है। Thus, it is the relative error which elaborates that the error in the first case is much severe as compared to the error in the second case. अब हम एक solved problem लेते हैं, problem 01. Suppose that you have the task of measuring the lengths of a bridge and a rivet and come up with 9,999 centimeter and 9 centimeter respectively. If the true values are 10,000 centimeter and 10 centimeter respectively, then compute absolute error, relative error and percentage relative error. पहले एग्जांपल में जब चीज़ की असल लेंथ 10,000 थी, हमने उसे 9,999 मेजर किया तो 1 सेंटीमीटर की एरर है। दूसरे एग्जांपल में जब रिवेट की लेंथ एक्चुअली 10 सेंटीमीटर है, हमने उसे 9 सेंटीमीटर मेजर कर लिया तो अगेन एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर की आई है। रिलेटिव एरर निकाली तो ब्रिज वाले केस में 0.0001 की एरर है और रिवर के केस में 0.1 की एरर है। परसेंटेज के लिहाज से ब्रिज वाले केस में 0.01% की एरर है और रिवर्ट वाले केस में 10% की एरर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के लिए अप्रोक्सीमेशन ली एक्चुअल क्वांटिटी की, तो जो एरर आई है इस तरह से हम उसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज फॉर्म में रिलेटिव एरर को क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ये एरर्स आती हैं, क्वांटिफाई तो चले हम जैसे भी करेंगे उसे, लेकिन वो गैप एक्चुअली आता ही क्यों है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं तो एरर प्रोड्यूस ही क्यों होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं और उनकी टाइप्स भी कह सकते हैं हम उन्हें। तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।